रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमसे जो मरने के बाद सवाल होंगे, बहुत कुछ सवाल होंगे और पूछा जाएगा कि हम लोगों ने कुरान पे अमल क्यों नहीं करा, क्या समझा हमने कुरान से। लेकिन हमारे माशरे में ये होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हमसे कुछ सवाल भी होंगे ये, और बस कुछ भी करो, बस मुसलमान हैं जन्नत में चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ मामला नहीं है, बहुत सख्त सवाल होंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से अपना दीन पेश कर दिया है लोगों तक, और वो किताबों में मौजूद है। और फिर हमारे पास कुरान भी है। कुरान में साफ़ क्लियर बातें हैं कि हमारे पास क्या क्या दीन की दावत पहुंची है और हमें कैसे दीन को लेकर चलना है, सब क्लियर हो चुका है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। फिर हम उन लोगों से पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और पैगंबरों से भी पूछेंगे। तो ये आयत देखें और समझें कि हमें क्यों पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से यही सवाल होंगे कि हम नमाज़ पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, हमने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी या नहीं गुजारी, हम दूसरों का माल हड़प करने में लगे रहते थे, सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे और दीन को बिल्कुल छोड़ दिया हमने। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो कुरान ही है पूरी दुनिया में, लेकिन बिना समझ के। कोई समझ के नहीं पढ़ता है, ना तर्जुमा पढ़ेगा इसका, क्योंकि कुछ मौलाना लोगों ने फरमा दिया है कि जो इंसान कुरान को समझ के पढ़ता है वो गुमराह हो जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पे लोग नॉन मुस्लिम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं और वो ईमान ले आते हैं। वो क्यों ले आते हैं? क्योंकि इस्लाम की पूरी डिटेल आपको कुरान में मिलेगी, लेकिन ये हमारे जो कुछ मौलवी हैं उन्होंने ये कह दिया है क्योंकि उनके अक़ीदों के मुताबिक कुरान नहीं है। कुरान में क्लियर कट बात है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ़ अल्लाह से दुआएं मांगो, सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखो, सिर्फ़ अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है, सिर्फ़ अल्लाह ही हाजत रवा है, सिर्फ़ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, सिर्फ़ अल्लाह ही गरीबों को नवाजने वाला। तो लोगों ने अपने अपने बना लिए लोगों ने, तो इसलिए कुरान से चिढ़ते हैं कि यार कुरान पढ़ेगा इंसान तो वो चेंज हो जाएगा और फिर हमारे बातों को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि कुरान ने साफ़ क्लियर। अब हम तो अपने अंदर का ये ईमान जगाना चाहिए कि हम अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम कुरान पे अमल करेंगे, और जो चीज़ कुरान में है वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बहुत पक्की बात है। उसके अलावा हम नहीं हट सकते। अगर हटेंगे तो हम समझ लिए कुरान पे ईमान नहीं रखते। किसी से भी पूछ लो कि कुरान पे ईमान है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल है, किसी भी मुसलमान से। लेकिन जब ये वाली बातें आएंगी कि अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, तो कहेंगे तुम वहाबियों वाली बातें कर रहे हो। तो जब अल्लाह ने कुरान में ये बातें लिखी हैं तो ये वहाबियों वाली बातें कहाँ से हो गई? ये तो मुसलमान वाली बातें हुई। तो जिन लोगों को इससे चिढ़ होती है, अल्लाह उनको हिदायत दे, और जो लोग समझना चाहते हैं कुरान पढ़कर कि क्या लिखा है, ऐसी क्या चीज़ें हैं इसमें, तो वो ज़रूर पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।